आज मुझे व्यापार चालू करना है, मैं नहीं जानता शायद कौन सा करना है, मैं चाहता हूँ व्यापारी बनना, तो व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग व्हिच आई हैव टू लीव? 1992 देखी पिक्चर आपने? हाँ देखिए। रिस्क है तो इश्क है। हाँ, रिस्क है तो इश्क है। आपने क्या मेजर चेंजेस देखे हैं आपको लगता है कि जिसने आपका ट्रस्ट को बिल्ड किया? फेस वैल्यू बहुत बड़ी चीज है सर। एक आप प्रोडक्ट दिखाते या एक आप खुद बोलते, और सबसे बड़ी चीज लोगों ने। तो कपड़े का काम क्या मेरे लिए रिस्की होने वाला है, इजी होने वाला है? इंसान बिना कपड़े के नहीं रह सकता है। ये ऐसी चीज है जो चाहिए ही चाहिए इंसान को। कपड़ा खाली तन ढांपने के लिए नहीं रह गया, आज कपड़ा हो गया है फैशन। आपने कितने इन्फ्लुएंसर्स के साथ या की ओपिनियन लीडर्स जिसे हम कहते हैं उनके साथ बैठ के आपने चर्चा करके अपनी बातों को पहुंचाया? लगभग 4,000 4,500 इन्फ्लुएंसर्स होंगे सर। वाह। आज मेरे पास कम से कम दिन में 50 इन्फ्लुएंसर्स के फोन आते हैं, सर आपके साथ वीडियो बनाना है। सर आपने कहा 2016 में ये कहानी 25,000 रुपए से स्टार्ट हो सकती थी, आज 2026 में भी क्या 25,000 रुपए से सेम काम स्टार्ट हो सकता है? घर से अगर कोई लेडीज बिजनेस करना चाहे तो आज भी 25 से 30,000 या 50,000 रुपए में आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। आपका अगले 5 साल और 10 साल का विजन क्या है? व्हाट इज योर विजन? नौकरी करने वाले बिजनेस नहीं कर सकते, ये बात आपने अक्सर सुनी होगी। पर आज जिस गेस्ट को मैं अपने पॉडकास्ट पे लेके आया हूं, उन्होंने 19 साल नौकरी करी और पिछले 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं। और सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे, एक सक्सेसफुल गारमेंट बिजनेस कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अजय अजमेरा जी की, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजमेरा फैशंस के। आपने इनकी रील्स और वीडियोस जरूर देखी होंगी। ये सूरत बेस्ड गारमेंट ब्रांड चलाते हैं, फीमेल एथनिक वेयर में काम करते हैं और आज इनकी कंपनी का रेवेन्यू 300 करोड़ से ज्यादा है। 250 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके साथ जुड़े हैं और 200 से ज्यादा फ्रेंचाइज है। तो आज की जो मेरी चर्चा है वो सेंटर्ड है कि कैसे एक व्यक्ति जो आज एम्प्लॉई है, नौकरी कर रहा है, वो साथ में साइड इनकम भी कमा सकता है और धीरे धीरे उस साइड इनकम को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है। आज अगर किसी को अपने लिए साइड इनकम कमानी है तो फ्रेंचाइज एक बहुत अच्छा तरीका है। फ्रेंचाइज लेने से पहले क्या देखना चाहिए, किस तरीके का बिहेवियर चाहिए साइड इनकम क्रिएट करने के लिए। किस तरीके से अजय अजमेरा जी ने जॉब छोड़ के एक व्यापार चालू किया और आज उसको इतने बड़े स्तर पे ले गए। अपनी लाइफ लर्निंग्स उन्होंने इसमें दी है और इसके साथ साथ आपको क्लियर रोड मैप मिलेगा कि अगर आप भी नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी ताकि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके। इस वीडियो को मास्टर क्लास समझिए कि अगर आप अपने लिए साइड इनकम क्रिएट करना चाहते हैं या धीरे धीरे बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक मास्टर क्लास है जिसमें आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप अपने लिए साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं और धीरे धीरे बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। और हां, आगे जाने से पहले अभी भी चैनल को सिर्फ 25% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि ऐसे अमेजिंग गेस्ट के कॉन्वर्सेशन आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं मिस्टर अजय अजमेरा जी से। अजय सर, थैंक यू सो मच, आप संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे आए और आप सबसे वायरल जो है साड़ी सेलर हैं हमारे देश के, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। सर थैंक यू तो आपको है सर, आपने इस लायक समझा। पहली बात तो लायक तो बाद में समझा, पहले आपने मेरी चर्चा करी, मेरे को इतना अच्छा लगा वो कुछ आपने जो वीडियोस के अंदर मेरे बारे में, जबकि हम एक दूसरे को इतना कुछ जानते नहीं थे, लेकिन आपने एक रिसर्च के हिसाब से निकाल के कि भाई अजमेरा फैशन क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो निकाल के आपने हमारे बारे में बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वायरल तो सर आपने किया। नहीं सर, हम वायरल नहीं थे, हम तो ठीक है अपना काम करते आते हैं, जर्नी एक जो जी है, जो एक अनुभव गेन किया वो शेयर करते हैं। नहीं सर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज जो है भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर है और लोग एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम, हमारे यहाँ पैसिव इनकम की बात होती है चैनल पे, तो उसके बारे में बात करते हैं। और जो मैंने आपके बारे में चर्चाएं की थी वो बिल्कुल दिल से की थी और मुझे लगता है कि आपकी जैसी कहानियां हमारे छोटे व्यापारियों को, मध्यवर्गीय व्यापारियों को पता चलनी चाहिए ताकि वो भी आपसे कुछ सीख के अपने जिंदगी में आगे तरक्की कर सके। और आज वही हम कोशिश करेंगे आपसे निचोड़ लेने की, आपके पूरे लाइफ की। सर ऐसे में 2018 में आपसे मिला था। जी मुझे याद है। ठीक है, लेकिन उस बात को हो गया लगभग 7-8 साल। हाँ 8 साल हो गए। जी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं वापस 8 साल बाद मिल रहा हूँ। वैसे लग रहा है कि मैं रेगुलर आपसे बात करते जाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये एक आपका बहुत बड़ा वो है जो आप टच करते हैं लोगों को जी सामने, मतलब ऐसा लगता है कि लाइव ही हम बैठे हैं, हमेशा बैठे रहते हैं सर। वो मेरी एक थीसिस है जिसे हम कहते हैं अंदर बाहर ईमानदार।
अंदर बाहर ईमानदार। हाँ, मतलब आप जो अंदर हो वही बाहर हो जाओ, बस। और जो बाहर हो वही अंदर हो जाओ। वही अंदर। आई थिंक उसके बाद आप ऑडियंस से, राइट ऑडियंस से जो आपके Right. लिए बनी है, क्योंकि ऑडियंस हर जगह होती है, हर तरह की होती है, बिल्कुल। आप राइट ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड आई थिंक उसी वजह इस से मामले में शायद अपन दोनों एक जैसे हैं। हाँ, अंदर बाहर ईमानदार। मेरा मोटो एक ही था सर वीडियोस बनाने का, कि मैंने जो अनुभव गेन किया है, जो 34 सालों के पीरियड के अंदर जो मैंने सीखा है ना, वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं। बिल्कुल और मैंने उसी को शेयर किया सर, बिल्कुल, जो भी था, और वो लोगों को अच्छा लगा सर। सेम हियर सर। तो सेम एक्सपीरियंस सेम चीज, इसीलिए हम एक दूसरे से भी शायद कनेक्ट कर पाए। जी सर। डन सर, हम आज जो सेशन आपके साथ करना चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो अस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कोई व्यक्ति आज नौकरी कर रहा है और वो चाहता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, बराबर है। या फिर कोई बंदा आज कुछ भी नहीं कर रहा है और वो चाहता है मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब आपकी कहानी बड़ी मजेदार है सर। आपने 1992 से लेके 2011 तक तो नौकरी करी, विच इज ऑलमोस्ट अ गुड 30 साल हो गए, और 2011 से आज हमारे हो गए करीबन 2026, मतलब पिछले 15 साल से आप एक एंटरप्रेन्योर है। बिल्कुल सर। तो मतलब वैसे तो आप टोटली 45 साल के नहीं दिखते। तो क्या आपने जन्म होते ही काम करना चालू कर दिया था? तो ये सर अपनी जर्नी को बताइए सर। 72 का बोर्न है सर मेरा, सीकर राजस्थान में, छोटी सी जगह है, आप जानते होंगे। ऐसे छोटी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके दोनों तरफ सबसे बड़े हमारे ऊपर वाले बैठे हुए हैं, एक तरफ खाटू नरेश जी, और एक तरफ सालासर हनुमान जी, और बीच में सीकर है सर। वहां मेरा जन्म हुआ था सर। वहां से कॉलेज में गया खाली, कॉलेज कर नहीं पाया पूरी। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करके पीटी का एग्जाम देने की ट्राई करी थी। उस समय 11th ही होती थी सर, वो 10+2 नहीं थी उस समय। ओके, 11वीं के बाद सीधी फर्स्ट ईयर आती थी, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। अच्छा, हाँ, तो मैंने 11th करके 12th जो फर्स्ट ईयर थी वो ड्रॉप आउट करी, और साइंस लेकर के प्री इंजीनियरिंग टेस्ट देने के लिए मैंने कॉलेज ड्रॉप किया। ओके, लेकिन एकदम एन उस एग्जाम के मोमेंट पे मेरे टाइफाइड हो गया था सर। मिडिल क्लास फैमिली से था, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था कि पापा 1 साल बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं फिर पढ़ो दूसरा। तो मम्मी पापा ने बोला कि जाओ, नहीं पढ़ना है, इच्छा नहीं है, दिमाग आउट हो गया एकदम यार, इतनी तैयारी करी, सब कुछ किया, और ये एन मोमेंट पे ये ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो बोले जाओ नौकरी वोकरी करो, कहीं काम करो। तो उन्होंने सूरत भेज दिया था। मेरे जिया जी सूरत रहते थे। तब सीकर से मैं सूरत आ गया 1992 में, 20 साल का, 20 साल सर लगभग। और सूरत आने के बाद मैंने कुछ दिन, दलाली होती है, कच्चा माल जो है वो मैन्युफैक्चरर को दिलवाया जाता है, एक मैन्युफैक्चरर से दूसरे मैन्युफैक्चरर को दिलवाया जाता है। 6 महीने तक वो किया। फिर मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर, कपड़ा ही बनाती है, मैन्युफैक्चरर थे, उनके यहाँ मैंने जॉब करी। 1200 रुपए से मेरी जॉब स्टार्ट हुई सर उस समय 1993 के अंदर। और वो मैंने 2011 तक मैंने वो जॉब करी सर। वाह। और उसके बाद 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी। ये जर्नी थी। पर सर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? मतलब अचानक से इतने साल कोई नौकरी करता है, बहुत इजीली वो बिजनेस कर नहीं पाता, खासकर उस जमाने में जब बिजनेस का इतना प्रचलन नहीं था। आज तो चलो लोगों को बहुत पता है। अभी आपने एक बात करी थी कि भाई सबके मन में थोड़ा ये रहता है कि एंटरप्रेन्योर, कुछ के मन में एंटरप्रेन्योर बनने का वो सपना रहता है। मैं कहता हूँ हर आदमी के मन में एंटरप्रेन्योर बनने का सपना रहता है, लेकिन एक सेफ जोन छोड़ने की जो बात आती है ना, वहां सब रुक जाते हैं। वो कदम नहीं बढ़ाया जाता है यार। हर महीने सैलरी आती है 30,000, 50,000 या लाख रुपए, जो जैसी कैटेगरी का है, वो आनी बंद हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो सेफ जोन नहीं छोड़ पाता है कोई। मैंने वो हिम्मत करी सर। और वो हिम्मत कैसे आई सर? एक्चुअली थोड़ा सा सर हुआ क्या, इसमें सूरत में एक सिस्टम है सर, बड़े बड़े जो होलसेलर्स हैं ना, उनको कपड़ा दिया जाता है। ओके। हमारी कंपनी का भी यही सिस्टम था सर। जो बड़े बड़े होलसेलर आते थे, जो 50 पार्सल, 100 पार्सल, 200 पार्सल ले जाते थे, उनको कपड़ा देते थे, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था। और पूरा सूरत यही करता था जी। इन बिटवीन हमारे पास छोटे छोटे कस्टमर आते थे जो बोलते थे हमें 2 पार्सल चाहिए, 1 पार्सल चाहिए, 5 पार्सल चाहिए। कई लेडीज आती थी कि मेरे को घर से बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास 50,000 रुपया है जी। उनको सबको वापस भेज दिया जाता था। हमारी कंपनी में भी 20 बंदे थे, हम लोग काम करते थे। एक हमारे सेठ जी थे बॉस,
बस इतना ही काम होता था। अब वो छोटा काम करने के लिए, मतलब छोटे व्यापारी को कपड़ा बेचने के लिए समय देना पड़ता है उसको। 1 घंटे उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। वो एक एक सेट करके 2 पार्सल लेता है। तो ऐसा कोई नहीं करना चाहता था। हर आदमी एक पार्सल लिख दो इस डिजाइन का, दूसरा पार्सल लिख दो इस डिजाइन का, तीसरा पार्सल लिख दो, ऐसे काम करना चाहते थे। मगजमारी कोई नहीं करना चाहता था, तो मना किया जाता था। तो मेरे को भी उनको देख के ऐसा लगता था, यार इतने लोग आते हैं सूरत सपने लेके, इनको कोई कपड़ा नहीं देता है। सोच सोच के मैं परेशान होते रहता था। फिर एक जगह ऐसा लगा कि नहीं यार, अब अपने को इनके लिए कुछ करना है। 2 लाख रुपए पर मंथ मेरी सैलरी थी जब मैंने क्विट किया था। वाह, कोई छोड़ता नहीं इतनी आसानी से इतनी इवन चीज़। मेरे 2011 की बात करूं जी, सर, जी, आज की जी। 2 लाख रुपए की भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही है। 2011 में आज का ऑलमोस्ट वो 5-6 लाख हो गया। 5-6 लाख रुपए हो गया। आज उस समय भी मेरे घर वालों ने मेरे को बोला, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? बाकी लोगों की तो मैं बात ही क्या करूं, इतनी अच्छी नौकरी क्या छोड़ने की जरूरत है। पर वही छोड़ने का एक सबसे बड़ा मकसद था कि मैं उन लोगों को भी कपड़ा दूंगा जो लोग छोटा सा अमाउंट लेकर के या सपने मन में लेकर के सूरत आते हैं। सूरत इतनी बड़ी मंडी है सर, समंदर है कपड़े का, तो है ना। उनको लोगों को भी कपड़ा देने के लिए मैंने एक ब्रांड चालू किया कि मैं इन लोगों के सपने पूरे करने में अपना सहयोग करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने वही सोच के ये डिसीजन लिया कि 2011 में अजमेरा फैशन शुरुआत करी सर। सर आज 15 साल हो गए आपके अजमेरा फैशंस की जर्नी को। डू यू थिंक कि आप वो कर पा रहे हो जो आपने सोचा था, या आपको लगता है कि नहीं मैं अभी तक उतना नहीं कर पाया, या कहीं हम डिविएट हुए? तो आपने जो सोचा था वर्सेस आज आप 15 साल बाद जहां हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो फुलफिल करने निकले थे कितना कर पा रहे हैं? जो उस समय सोचा था 2011 में, वो बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा हूं आज। वेरी नाइस। लेकिन बीच की जर्नी बहुत डेंजर थी सर। जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। सर आपको लगता है कि कहीं ऐसा होता है कि आपकी संगति बहुत मैटर करती है? मैं देख रहा हूं कि सूरत में आप हैं, गुजरात का एक जनरल डीएनए है कि वहां पे लोग नौकरी या तो कर नहीं पाते या ज्यादा देर नहीं कर पाते। हाँ, तो ऐसा आपको लगता है कि जब आप इस तरह के लोगों के बीच में होते हो तो आपके एंटरप्रेन्योर बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, या इसका कोई मापदंड नहीं है? नहीं, बहुत बहुत बड़ा मापदंड है सर। आपकी संगत तो डिपेंड करती है सर। मैं मेरे बॉस की ये एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा। जो मैं बॉस जिनके साथ मैंने 19 साल नौकरी करी थी जी, उनका कोई दोस्त नहीं था सर। ओह, उनके दोस्त कौन थे? जो व्यापार में हैं, जुड़े हुए हैं, वही दोस्त थे सर। और वही मेरे अंदर भी आता चला गया। दोस्ती के नाम पे हमारे कोई दोस्त है ही नहीं सर। मेरे ऑफिस में आज मेरे पास आके कोई दोस्त, मतलब गप सड़ाका करने के लिए बैठते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मेरा कोई दोस्त है तो मेरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या फिर जो स्कूल के टाइम पे हम लोग पढ़े बहुत थे, छोटे थे, हाँ। वो दोस्त है। लेकिन सर संगति बहुत मैटर करती है। मैं उनके साथ सीखा, इतनी चीजें मैंने उनके साथ में सीखी। उनको किसी चीज की गंदी आदत नहीं थी। ना वो पान खाते थे, ना वो पुड़िया खाते थे, ना कुछ शराब वराब पीते थे सर। वो सब चीजें वहां से मेरे को गेंद है। अगर वही मैं किसी और के साथ होता जिनकी ये सब आदत थी, पैसे की कमी नहीं थी उनके पास, बिल्कुल, और हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर ऐसे के साथ में था, इसके लिए शायद अपने आप को भी आज उतना ही पाक साफ देख पाता हूँ। और यहाँ तक पहुंचने में सर उनका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बढ़िया। तो एक हमारी फर्स्ट की टेक अवे ये है कि जब भी आपको लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है या कुछ बड़ा करना है तो आपको अपनी संगति उस तरह के लोगों के साथ तरह करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। उस तरह के लोगों के साथ बैठना उठना पड़ेगा जो हर समय आपके गोल को अचीव करने में आपका साथ देते हो। मैं इसको शॉर्ट भाषा में मैं कई बार बोलता हूँ, मित्र होते हैं एक तो, और एक होता है कल्याण मित्र। अरे वाह। आपका कल्याण मित्र होना चाहिए। आपका मित्र कहीं हो या ना हो चलेगा, पर आपके गोल को अचीव करने में जो आपका साथ देना है, वैसे मित्र बनाओ, और वही मित्र कल्याण मित्र होते हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब सर आते हैं, हमने 2011 में आपने स्टार्ट किया, तो पहले 2-3 साल कैसे रहे? क्या जर्नी रही जब आपने, चलो एक टाइम जब आप सोचते हो तो
आपको लगता है मैं दुनिया जीत लूंगा, ये तो मेरे सामने कस्टमर बैठा है, ये कस्टमर तो मेरा ही है। बिल्कुल, पर जब आप वो कहते हैं ना व्हेन द रबर हिट्स द रोड, जब टायर जो है वो सड़क पे आता है तब खड्डे आते पता हैं। लगता है। तो सर क्या रहे पहले 1-2 साल, क्या जर्नी में एक्सपीरियंसेस रहे? बहुत डेंजर रहे सर, अच्छा। बहुत डेंजर रहे। पर डेंजर लिया नहीं मैंने, बस ये क्योंकि सीखा इतना अच्छे से था ना, जी। इतना मजबूत हो गया था ना, वो ठोकरे खा खा के बॉस के साथ रह के। हम्म। हुआ ये था उस समय, मैंने ये सोचा था कि ये उनका एक ब्रांड बन चुका था जी। तो वहां तो कस्टमर चला के पहुंचते थे, हम्म। उनको मना करते थे हम। हम्म। वहां आने वालों की संख्या ज्यादा थी, मना करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हम मना करते थे तो मेरे को ये लगता था मैं नया करके बैठूंगा तो मेरे पास भी आ जाए। सेम संख्या मेरे पास भी रहेगी। मैंने तो सोच के कर लिया जी। पर भाई साहब कोई आवे ही नहीं, हम्म। किसी को पता ही नहीं कि भाई यार कोई अजमेरा फैशन है जो सेम प्राइस के अंदर उस बंदे को भी कपड़ा देता है जो 25,000 में खरीदता है या 50,000 में खरीदता है या छोटा सा बिजनेस करना चाहता है या एक रिटेलर है अपने गांव में ही किसी से खरीद रहा है। अब ये चीज लोगों तक पहुंचे कैसे सर? 2012 में सर यूट्यूब चैनल बनाया मैंने। 2012 में? हाँ जी। मैं तो यूट्यूब पे नाम भी नहीं सुना था तब तक। कोशिश करी कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लेकिन सर किसी दिन 1 सब्सक्राइबर बढ़ता था, किसी दिन 2 सब्सक्राइबर बढ़ते थे, पहुंच ही नहीं पाए लोगों तक। तो क्या किया कोशिश यही, जो सब बेचते थे उन्हीं लोगों को बेचना स्टार्ट किया सर। अच्छा। जो पूरा सूरत करता था वही काम, क्योंकि खाली तो बैठ के क्या करूं। अब वो लोग तो जब जानेंगे तब आएंगे जिनके लिए मैंने काम किया है, लेकिन कपड़ा बनाया तो बेचना तो पड़ेगा ना सर। तो मैंने उन लोगों को बेचना शुरू किया जिनको मैं वहां बैठ के बेचता था, उस कंपनी में बेचता था, उन लोगों के साथ संपर्क करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। अब क्या हुआ सर, इधर मेरा यूट्यूब चलना धीरे धीरे शुरू हुआ। धीरे धीरे लोग आने लग गए, लोग वो भी आने लग गए, छोटे छोटे व्यापारी भी, और जो बड़े बड़े डीलर्स थे वो भी मेरा कपड़ा बेच रहे थे। 2015 में आके सर ऐसा हुआ, वो बड़े डीलर्स जो थे ना वो नाराज होना शुरू हो गए। ओह, क्या आप छोटों को क्यों देते हो? वो बोले आप मेरे ही शहर के एक छोटे से कस्टमर को जो मेरे से शायद खरीद लेता, उसको आप उसी रेट में कपड़ा दे रहे हो जिस रेट में आप मेरे को देते हो। मैं आपसे 50 लाख का कपड़ा खरीदता हूँ, वो आपसे 50,000 का कपड़ा खरीदता है, ये तो जायज नहीं है। और उसकी भी बात वाजिब जायज है, थी, बिल्कुल वाजिब थी बात। लेकिन मेरा तो गोल जो था, मैं तो उन्हीं लोगों के लिए तो काम किया था यार, जो 50,000, 25,000 या लाख या 1.5 लाख रुपए से अपने सपने लेके यहाँ आते हैं। तो मैंने कहा ये गोल कैसे चेंज करूं। तो धीरे धीरे जो वो बड़े वाले थे ना वो बंद हो गए। ओ, मतलब चलता चलाता बिजनेस, चलता चलाता बिजनेस वो बंद हो गया, और ये छोटे वाले लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी मेरी जो थी उतनी रीच पहुंच नहीं पाई थी। और ये था समय 2015 का। तो ऐसा मतलब डामाडोल हो गई परिस्थिति एकदम। तो जो फाइनेंशियल पार्टनर्स थे वो बोले हम तो नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हमने तो तेरे को वहां इतना अच्छा करते हुए देखा था इसलिए जुड़े थे। अब हम नहीं रहेंगे भाई, ये घाटे वाटे में हमारा साथ वाथ नहीं, हमारा पैसा दो और हमको निकालो। मतलब कच्चे समय में सब साथ छोड़ते हैं। सब साथ छोड़ते हैं। माल बना हुआ रेडी, सब कुछ स्टॉक भरा हुआ रेडी। वो फाइनेंस पार्टनर थे, वो बोले हमारा पैसा दो पहले। माल बनाया हुआ, जिनके पास से माल लेके बनाया है, कच्चा माल खरीद के वो आने को तैयार, सब एक साथ पैसा मांगने को तैयार सर। ऐसी हालत हो गई थी कि पूछिए मत बात। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वाइफ के गहने बेचे सर, घर गिरवी रखा, इवन गाड़ी गिरवी रखी, गहने जो और बचे हुए थे वो गिरवी रखे। उस कंडीशन में से अपने आप को बाहर निकाला सर। और फिर दिमाग एक लगाया कि अगर मैं खुद ही अपनी बात को लोगों तक पहुंचाऊंगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा। तो क्यों ना मैं किसी ऐसे बंदे को पकड़ूं जिसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। मैं यूट्यूब बनाता था, मेरे उस समय फॉलोअर्स जो सब्सक्राइबर थे लगभग होंगे 2,000, 2,500, 3,000। मैंने कहा उन लोगों तक बात पहुंचने से तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैंने एक इन्फ्लुएंसर को बुलाया, मैंने कहा तुम आओ, हम बैठ के बात करते हैं, इस बात को जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
हमने वो बातें करी लोगों तक। उसके उस समय लगभग 70,000 80,000 फॉलोवर्स ये थे। सन है 2015 2016 16 अगले साल से। हाँ, अगले साल से। ये सोचना अजय सर बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे। हाँ, आज भी ये लोग सोच रहे हैं 10 साल बाद भी। आज सोच रहे हैं ये बात लोग। तो मैंने वो वीडियो इन्फ्लुएंसर के साथ, मैंने कहा जो मैंने किया है ना, मैंने उस समय मेरे को हुआ था 5 साल मेरा खुद के बिजनेस का और 19 साल जॉब का। मैंने कहा 24 साल में जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, वो मैं लोगों को बताता हूँ और कुछ नहीं। और मैंने वो जर्नी खुद अपने इतने दिन तक मैं यूट्यूब पे क्या करता था, खाली प्रोडक्ट दिखाता था सर, ओनली प्रोडक्ट। मैं खुद नहीं आता था। लेकिन मैंने उसको बुला के मैंने कहा हम जर्नी बताते हैं अपनी और लोगों को बताते हैं कि भाई कैसे आप नौकरी से निकलकर बिजनेस भी कर सकते हो। हर्डल्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको कैसे आप फेस कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, ये हम जर्नी बताएंगे अपनी। मैंने वो जर्नी यूट्यूबर के थ्रू बताना शुरू किया। ज्यादा लोगों तक वो रीच पहुंची, ज्यादा लोगों तक बात पहुंची कि सूरत में कोई है जो हमें भी एक बिजनेसमैन बनाना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है, और वो कपड़ा देता है उसी प्राइस के अंदर जिस प्राइस में 1 करोड़ वाले। क्योंकि लोगों के मन में ये रहती है सर बिजनेस के प्रति, 25-50 लाख या 1 करोड़ रुपए के बगैर बिजनेस चालू नहीं हो सकता सर। और हम गारंटी देते हैं 25,000 रुपए में बिजनेस शुरू करवाने की। क्या बात है। ये बात जब लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई तो लोग जुड़ते चले गए और जुड़े। आज वो होलसेलर भी जिन्होंने एक समय मुंह फेर लिया था ना, आज वो होलसेलर भी वापस आते हैं सर, हमारा कपड़ा लेके जाते हैं, क्योंकि डिमांड है प्रोडक्ट की वहां पे। वो बोलता है नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, मेरे को मार्जिन कम मिलता है, लेकिन कस्टमर खाली तो नहीं जाएगा। अजमेरा का वो नंबर है कि नहीं, गेट पे खड़ा होके पूछता है सर होलसेलर के यहाँ एक रिटेलर, अजमेरा का सुल्तान है क्या, अजमेरा का रानी साहिबा है क्या। तो वो 3 कस्टमर खाली गए, 4 कस्टमर खाली गए, तो शाम तक उसकी मजबूरी हो जाती है भाई तू मंगवा एक पार्सल तो मंगवा। आज वो होलसेलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। ये था 2016 का टाइम। 2016 का। तो जब आपने पहली बार इस तरह से मार्केटिंग करवाई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई, तो उसके बाद आपने इमीडिएटली क्या इम्पैक्ट देखा? लोगों तक बात पहुंची, जो चीज मैं पहुंचाना चाहता था, तो कस्टमर्स आने चालू हो गए सर। तो आपको लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया है। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। हमने मल्टीप्लाई किया। आज हमारे खुद के लगभग 4.5 से 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब, फेसबुक और सब मिला के। आज मैं कोई बात कहता हूं तो इमीडिएट वो लोगों तक पहुंचती है। और मैंने सबसे बड़ी चीज मैंने वो ही बताया सर जो मैंने जिया था। आज भी हम दोनों बात कर रहे हैं सर, और मैं कहता हूं एक बंदे की भी अगर जिंदगी में ये बात परिवर्तन ला सकती है, हमारे यहाँ 1.5 घंटा 1 घंटा बैठ के बात किया हुआ सार्थक हो गया, सफल हो गया सर। तो आज तक सर आपने जब वो स्टार्ट किया 2016 से आज 2026 तक, आपने कितने ऐसे लोगों के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ या की ओपिनियन लीडर्स जिसे हम कहते हैं, उनके साथ बैठ के आपने चर्चा करके अपनी बातों को पहुंचाया आज तक? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं सर। क्या नंबर होगा इतने सर, मैं जिनके साथ बैठ के किया हूँ लगभग 4,000 4,500 इन्फ्लुएंसर्स होंगे सर, जिनके साथ बैठ के 1 to 1। आज मेरे पास कम से कम दिन में 50 इन्फ्लुएंसर्स के फोन आते हैं सर, आपके साथ वीडियो बनाना है। सबके साथ नहीं कर मुश्किल, इतना समय नहीं रहता है इतना सर जी। तो कभी एक के साथ बैठता हूँ, कभी 2 के साथ बैठता हूँ। ब्यूटीफुल। आप सोचिए, मैं सर ये क्यों, मैंने सर से पहले पूछ लिया था ये, बट मैं सर ऑन स्क्रीन क्यों बताना चाहता हूँ। मैं एस्टैब्लिश करना चाहता था कि आपके इस जर्नी के थ्रू कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को, छोटे व्यापारियों को बाहर आके अपने बारे में, अपनी कहानी के बारे में बताना चाहिए। नहीं तो लोग आपके साथ, अब लोग है ना लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो 8-8 घंटे फोन पे है सर। सोशल मीडिया की पावर लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया का यूज हो रहे हैं, यूज नहीं कर रहे। हाँ, वो अभी कंज्यूम कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो क्रिएशन में आ जाए तो मैजिक हो सकता है। वो क्रिएट क्या कर रहे हैं, दिखावा। मैं कहता हूं आप दिखावा कुछ मत करो, आप जो हो वो सामने आ जाओ, रो के रो, और दुनिया को वो ही अच्छा लगता है। बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी छल कपट के। आपने अभी एक वर्ड बोला था सर, बहुत अच्छा, अंदर बाहर ईमानदार। अंदर बाहर, क्या ऐसा था ना, अंदर बाहर ईमानदार। बहुत अच्छी बात लगी थी मेरे को सर। आप अंदर बाहर एक होने ईमानदारी के साथ, तो लोगों के चहेते हो सर, कोई रोक नहीं सकता है। और आज मैं तो कहता हूँ इन लोगों की दुआएं हैं सर मेरे से। किसी भी बिजनेस में सर मैं हमेशा बोलता हूँ,
कोई भी बिजनेस आप करते हैं ना, तो आपके दो अकाउंट क्रिएट होते हैं सर। एक अकाउंट क्रिएट होता है पैसे का, जो आपने प्रोडक्ट दिया और पैसा लिया, वहीं क्लोज हो गया। लेकिन दूसरा अकाउंट क्रिएट होता है आपके दुआओं का। जो प्रोडक्ट आपने उसको दिया है ना, वो जब उस प्रोडक्ट को वापरेगा ना, तो आपको दुआएं देगा, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो। अच्छा है तो मेरा बैलेंस वाला अकाउंट भले ही कमजोर हो सर, लेकिन मेरी दुआओं वाला जो अकाउंट है ना, वो मल्टीप्लाई बहुत बहुत मल्टीप्लाई हो चुका है सर। परफेक्ट सर। आपने कहा 2016 में ये कहानी 25,000 रुपए से स्टार्ट हो सकती थी। आज 2026 में भी क्या 25,000 रुपए से सेम काम स्टार्ट हो सकता है? या आज अगर किसी को ये वाला बिजनेस करना है, क्योंकि अब हम बिजनेस पे आते हैं, कि कोई जो हमें देख रहा है, अगर वो इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहता है, आपके साथ करना चाहता है, किसी के साथ भी करना चाहता है, तो क्या आज 25,000 में 50,000 में स्टार्ट हो सकता है, सेम रेंज के आसपास? सर मैं एक्चुअली कपड़े के बिजनेस से जुड़ा जी। हुआ हूँ, और सूरत की खूबसूरती ये है सर, सूरत में कपड़े का रेट कभी बढ़ा नहीं है। अच्छा। आपने कंप्यूटर में आपने देखा, कंप्यूटर का रेट आज भी वही 25,000 30,000 एक डेस्कटॉप का रेट रहता है सर, बिल्कुल। है ना। उसमें अपग्रेड होता जाता है कंप्यूटर, उसमें अंदर जो सामान है ना वो अपग्रेड हो जाता है, कभी रेट घटते नहीं है। सेम चीज सूरत के अंदर है सर। वाह। आज भी 200 रुपए में साड़ी मिलती है जी। लेकिन 200 रुपए वाली साड़ी अपग्रेड हो गई है सर, ओह। अच्छी क्वालिटी आने लगी। मतलब जो 10 साल पहले 200 रुपए की साड़ी थी वर्सेस आज जो 200 रुपए की साड़ी है, आज बेटर है। बेटर है सर। अच्छा, बिस्किट वाला सिस्टम नहीं है कि प्राइस वही रख लिया और क्वांटिटी कम कर दी। नहीं, वो नहीं है सर। अच्छा। ये सूरत की खूबसूरती है। आज 200 रुपए की साड़ी आप सूरत से लेना चाहते हैं ना, तो उस समय की जो 200 रुपए की साड़ी थी, आज 200 रुपए की साड़ी थी, तो उसमें फर्क, जैसे समोसे में फर्क देखें तो उस समय जो 5 रुपए में समोसा आता था, जी। वो इतना बड़ा समोसा मिलता था, और आज 5 रुपए में पिद्दी सा हो गया है। पिद्दी सा हो गया है, वो नहीं हुआ है। आज की 200 रुपए की साड़ी सर शानदार साड़ी आती है, ब्यूटीफुल। तो आज भी उतने ही रुपए में बिजनेस किया जा सकता है। और मैं कपड़े की बारे में बताना चाहता हूं, घर से अगर कोई लेडीज बिजनेस करना चाहे तो आज भी 25 से 30,000 या 50,000 रुपए में आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। और अगर फिगर बताऊं मैं ये आपको, तो ऐसे तो हमारे साथ 1.5 लाख से ज्यादा कस्टमर जुड़े हुए हैं सर, जिसमें होलसेलर, रिटेलर, हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर्स, महिलाएं जिन्होंने घर से स्टार्ट किया। लेकिन मेरे को बताते हुए खुशी महसूस तब होती है कि इनमें से 10,000 महिलाएं हैं सर, वाह। जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे साथ जुड़ करके 25-50 हजार या लाख रुपए से घर से स्टार्ट किया सर। और उससे भी बड़ी बात, उसमें से 200 प्लस लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने शुरुआत तो घर से करी थी, लेकिन आज बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं और घर की मेन अर्निंग पर्सन बनी हुई है। वो यही बस एक इनिशिएटिव लेके 25-50 हजार रुपए से स्टार्ट कर, तो इतने छोटे अमाउंट से भी बिजनेस अब ये घर से स्टार्ट हो सकता है। obviously। आप शॉप करना चाहें तो कि फिर मेरे तो को आपको शॉप infrastructure- करनी है, हाँ, बिजनेस कर सकते हैं आप, लेकिन शॉप नहीं कर सकते, शॉप नहीं कर सके। हाँ, दुकान नहीं कर सकते। बट सर, कपड़े का बिजनेस मेरे लिए बना है कि नहीं, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, किन चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए? अगेन क्वेश्चन शायद आपके साथ काम करे या किसी और के साथ भी कभी इवेलुएट करे, क्योंकि काफी लोग अपॉर्चुनिटीज इवेलुएट कर रहे हैं। तो क्या मुझे एज अ यूजर देखना चाहिए कि मैं किसके साथ जुड़ूं, क्या चीजों का ध्यान रखूं? एक्चुअली इंटरेस्ट तो सर ऐसा होता है, देखिए कपड़े के बिजनेस की खूबसूरती है सर ये, कि ये कोई भी कर सकता है। हालांकि एंटरप्रेन्योर बनने का देखिए सबका एक इंटरेस्ट होता है, हर आदमी ये सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं बिजनेसमैन बनूं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। वो कोई भी बिजनेस कर सकता है जिसमें उसका फोटे उसको अलाउ करता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है। मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा कि या तो उस काम में मन लगा लो जो आप कर रहे हो, या वो काम कर लो जिसमें आपका मन लगता है। मेरा मन कपड़े में नहीं लगता था, कपड़े का सोचा ही नहीं था कभी, लेकिन वहां से ऐसी परिस्थितियां बनी, उन्होंने मुझे भेज दिया है यहाँ पे, तो मैंने नौकरी भी करी ना सर, तो मैंने कभी नौकरी की मानसिकता से नौकरी नहीं करी सर। वहां मालिक बन के काम करता था। मालिक बनने का मतलब कुर्सी पे बैठ जाना वाला मालिक नहीं सर। मैं काम करता था तो घर ही नहीं देखता था सर, सुबह की 9 बजी है या 10 बजी है, रात की 10 बजी है कि क्या हुआ है,
सीजन चलती थी तो हम लोग सर 24 आवर्स काम करते थे सर। एक्चुअली चाबी मेरे हाथ में रहती थी सर। 9:50 में मुझे दुकान खोलनी, वो दुकान ही थी सर मेरे लिए। आज हमारा ऑफिस एक कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ चला गया है, लेकिन सूरत में मोस्टली दुकानें सिस्टम है आज भी। 9:50 पे घर से निकलता था, 10:10 पे ऑफिस पहुंचना, खोलना है। रात को 10 बजे सर घर जाता था वापस, खाना खाया और फिर वापस आ जाना है। और सुबह 5 बजे हम लोग जाते थे और फिर सुबह 9:50 पे वापस आ जाते थे। फिर दूसरे दिन नाइट नहीं करते थे, फिर तीसरे दिन वापस नाइट करते थे। ऐसे 24 आवर्स काम किया है सर। वाह। तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरे को ओटी मिली कि नहीं मिली। साल का हिसाब होता था, मैं करूं तो करूं, नहीं करूं तो नहीं करूं, मेरे को कहने वाला कौन। भाई मैंने 12 घंटे की नौकरी के लिए आपको पैसे लिए आपसे, मैं उतना भी कर सकता हूं, पर मैंने वो मानसिकता कभी नहीं रखी सर। मैंने उस समय भी काम किया तो ये सोच के काम किया कि ये मेरा काम है, इस काम में मन लगाना मेरा जरूरी है। और आज इसीलिए आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर शायद मैं इतना कुछ अचीव कर पाया। पर सर आज जो लोग हैं और वो अपने लिए साइड इनकम देख रहे हैं, तो साइड इनकम वाले को पहला चीज ये देखना चाहिए कि मैं इस काम में इंटरेस्ट लूंगा, या जैसे आपने कहा कि मैं काम में मन लगा लूं या जिसमें मन लगता है वो काम कर लूं। हाँ। पर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना। मेरे को सिर्फ साइड इनकम चाहिए। मेरे माइंड में एक ही गोल है हाँ कि साइड इनकम चाहिए, बराबर है। और कम पैसे के साथ एंट्री लेनी है। बराबर। 25-50 हजार रुपए है मेरे पास, लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल। अब लाख रुपए का कैपिटल तो सरकार भी लोन में दे देती है आजकल, मुद्रा के माध्यम से या कोई और स्कीम्स के माध्यम से। तो कपड़े का काम क्या मेरे लिए रिस्की होने वाला है, इजी होने वाला है, और कोई काम करूंगा वर्सेस कपड़े का काम करूंगा तो कौन सा बेटर रहेगा मेरे लिए, ये सब कैसे डिसाइड करूं? एक्चुअली क्या है सर, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं 3 चीजें एसेंशियल है, रोटी, कपड़ा और मकान। जी। है ना। रोटी के बगैर भी आज काम चल जाता है सर। साइंस तरक्की कर लिया है और कर भी लेगा फ्यूचर के अंदर, कि एक कैप्सूल खाओ और आपका काम हो गया, आपको वो जितने भी न्यूट्रिशंस चाहिए वो मिल जाएंगे। रही बात रहने की, मकानों की, इतने महंगे हो गए, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आजकल तो वो कंटेनर को काट पीट के वो घर बना दिए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों के बगैर चल गया काम। लेकिन एक चीज है सर, कपड़ा। एक सेकंड भी जो है ना, इंसान बिना कपड़े के नहीं रह सकता है। ये ऐसी चीज है जो चाहिए ही चाहिए इंसान को हर समय के लिए। और आज कपड़ा खाली तन ढांपने के लिए नहीं रह गया है सर, आज कपड़ा हो गया है फैशन। और खासकर वुमेन्स वियर की अगर मैं बात करूं, जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूं, वहां पे अगर एक साड़ी पहन के एक लेडीज ने सेल्फी ले ली ना, तो फिर से वो वापस नहीं डाल पाएंगी। वापस नहीं डालेगी। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। हम तो कहते हैं एक सेल्फी एक फोटो हो गई तो एक फंक्शन में 2-2 पहने, मैं तो कहता हूं। तो ये बिजनेस जो है ना सर, आज इतनी छोटी छोटी अमाउंट से महिलाएं घर से काम कर रही है सर, उसके चलने का कारण ही यही है सर। इसकी डिमांड हमेशा बरकरार रहने वाली है, प्लस ये देने लेने के लिए बहुत काम में आता है सर। आपके यूज करने के लिए आपके पास सफिशिएंट कपड़े हैं ना, फिर भी आपकी बेटी की शादी है ना, तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का कपड़ा तो आपको देना ही देना पड़ेगा सर। ये एक बहुत बड़ी चीज है। साल के अंदर 10-20 हजार, 50 हजार का कपड़ा जो है ना सर, इधर से उधर फंक्शनों के अंदर जो हमारे वार त्योहार होते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वही है सर। उन त्योहारों पे कहीं ना कहीं बेटी घर आती है, बहू पियर जाती है, या फिर और कोई फंक्शन होते हैं, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कोई किसी को कुछ देता है, कोई किसी को कुछ देता है, कपड़ा बहुत जरूरी है सर। तो ऐसी चीज का बिजनेस चलने की संभावना जो है ना बहुत ज्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये कैसे पता लगे? मैं कहता हूं आप करते रहो जो काम कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब मत करो। आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, आपके रिटायर्ड फादर हैं, उनका नहीं भी इंटरेस्ट है ना, तो ये काम वो कर सकते हैं आराम से, एक फिजिकल एक्टिविटी मान के। ये सोच के कि यार मैं बैठा रहता हूँ घर पे सारे दिन, नए नए लोगों से मिलूंगा करूंगा तो ये अच्छा काम हो जाएगा मेरे लिए, वो उनको 25-50 हजार, लाख रुपए से आप ये बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो सर। सबसे बड़ी खूबसूरती एक और इसकी है, इसको करने के लिए
किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, या कोई आप- स्किल लेने की जरूरत। कोई स्किल लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर साग भाजी खरीदनी आती है, पैसा गिनना आता है ना, आप ये बिजनेस कर सकते हो सर। ट्रेडिंग के बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा वो हूँ तो सर। हाँ, वो अलग चीज हो गई। पर ट्रेडिंग जो हम व्यापारियों को देते हैं, खरीद वो बेच। व्यापारी आगे बेचते हैं ना, वो आराम से इस बिजनेस में अपना काम कर सकते हैं सर। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। पर सर देखिए, जैसे मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे ये करना हो, मैं अगर करना चाहूँ तो मैं क्या, मेरे प्रश्न क्या होंगे, और मोटा मोटी वही प्रश्न हमारे यूजर्स के लिए भी होंगे बिल्कुल। कि मैंने किसी के साथ भी जुड़ा, आपके साथ या किसी के साथ भी जुड़ा जो कपड़े का काम मुझे करना है, पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे सेल्स करनी नहीं आता, मुझे फोन उठा के हेलो बोलना ही नहीं आता कि मैं कस्टमर को क्या बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे लूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से सेल्स सिखानी चाहिए, क्या एज ए यूजर मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या मांगना चाहिए कंपनी से, अगर मैं आज अजमेरा से आपके साथ ही जुड़ना चाहूँ बराबर या कोई जुड़ना चाहे तो आपसे क्या मांगे वो। एक तो कपड़ा हो गया, चलिए वो तो 25-50 हजार जो भी बराबर टिकट है। साइज है, जी। पर उसको उसके आगे का प्रोसेस क्या है। देखिए, एक छोटा बिजनेस जो लेडीज घर से कर रही है ना, उसमें इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जी, ठीक है, वो किसको बेचेगी? एक घर से कोई लेडीज कर रही है तो किसको बेचेगी सर? अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को, परिवार। अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको। उनके सामने वो ओपन है, खुली हुई है। उनके सामने उसको कुछ नेचुरल काम करना है कि जिसको जो जरूरत है वो पीस दिखा देना है सर। 25-50 रुपए, 100 रुपए साड़ी के पीछे मिलते हैं, उसका काम हो गया। कोई खर्चे नहीं है, कोई एक्स्ट्रा उसने दुकान नहीं ली है, कोई किराया नहीं लग रहा है उसका, कोई भाड़ा नहीं लग रहा है उसका, कुछ भी टेंशन नहीं है उसको, कोई ब्याज नहीं लग रहा है। 25-50 हजार रुपए में शुरू किया है, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप बड़ी शॉप ले रहे हैं, आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं अजमेरा फैशन की, तो इसके पार्ट हैं सर, और वो हम बखूबी, हमारी टीम उसको पूरा करती है सर। 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन होता है सर। Okay. आप कोई भी फ्रेंचाइजी जब लेते हैं तो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग सेशन उसको दिया जाता है। किस तरीके से आप सेल करें, आपका कस्टमर के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसे कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से बुलाना है। हम फ्रेंचाइजी बेचते वक्त सर एक चीज कस्टमर से पूछते हैं, 3 टी। ये 3 टी अगर आपके पास है तो आप हमारी फ्रेंचाइजी लो, आप हमारा कपड़ा बेचो, नहीं तो मत बेचो। और तीनों टी का एक ही मतलब है, ट्रस्ट। अच्छा, पहला ट्रस्ट, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि घर से ले जाके 25-50 हजार का काम करना एक अलग चीज है सर, और एक बड़ी फ्रेंचाइजी लेकर के पैसा लगा के एक नाम लगाना और वहां पे दुकान करना बहुत बड़ी चीज है। वो एक प्रॉपर फिर व्यापारी हो गया। वो व्यापार हो गया बराबर। तो पहला चीज वो पूछते हैं, आपको ट्रस्ट है ना अपने आप के ऊपर कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो वो बोलता है यस, मेरे अंदर है। दूसरा ट्रस्ट, आप जिससे जुड़े हो, जिससे व्यापार कर रहे हो, वो मेरे से जुड़ा है, मेरे यहाँ से प्रोडक्ट लेके जा रहा है, आपको मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट है? अगर उसमें कहीं भी थोड़ा भी आपको कम गुंजाइश है, आपको कहीं किंतु परंतु है, तो मत लीजिए आप बिल्कुल भी मेरी फ्रेंचाइजी। 1% भी मैं आपको, मेरी टीम आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। लेकिन वो बोलता है कि नहीं है मुझे ट्रस्ट, तब फिर हम कहते हैं तीसरा ट्रस्ट ऊपर वाले पे है कि नहीं है आपको। अगर ये 3 टीमें आप पूरे सक्सेस हैं, 3 टीमें आप बिलीव करते हैं कि हाँ ये तीनों टीम मेरे पास है, तो आप हमारी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, हम आपको फ्रेंचाइजी दे देंगे। तब वो काम करता है, सक्सेस होता है। आज 210 आउटलेट ऑल ओवर इंडिया के अंदर सर हमारे हैं, प्लस होलसेलर्स तो इतने सारे जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ जुड़कर व्यापार करते हैं, रिटेलर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। वो एक ट्रस्ट ही है सर जो आज हमारे साथ जुड़ करके ये इतने काम को हमारे अप्रिशिएट कर रहा है सर। अजय सर, आपने 3T की बात करी जी। अब मैं भी आपसे 3T की बात करूंगा। वाह। कोई भी, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंचाइज कंपनी बिजनेस 3 T's के बिना अधूरा है। पहली है टीम, दूसरी है ट्रेनिंग, और तीसरी है टेक्नोलॉजी। क्या बात है। ठीक है। वाह। और अगर मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूं तो उसको ये 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, महिलाओं का कोई भी कपड़ा हो सकता है, कोई भी पर टीम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी अगर मेरे को सपोर्ट नहीं करती है नहीं करती है तो मैं व्यापार कर ही नहीं पाऊंगा एज ए छोटा व्यापारी, मध्यवर्गीय व्यापारी। चाहे मैं आपके साथ फ्रेंचाइज ले रहा हूं या मैं किसी के साथ भी फ्रेंचाइज ले रहा हूं, या मैं आपके साथ वो छोटा 25-50 हजार का एक महिला स्टार्ट कर रही है। तो सर आपने अपनी कंपनी में ये 3 T कैसे बिल्ड करे? सर पहला टी आता है टीम का। मेरा ये मानना है सर, मैंने बुक्स में पढ़ा, उससे सीखा और अपने आप को उस तरीके से
मेच्योर किया उस काम के लिए कि अगर 80% भी आपका काम कोई बंदा कर लेता है तो आपको वो काम उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए वेरी सर। नाइस। और मैंने वही किया सर। हम 3 लोग घर के थे जब मैंने शुरुआत करी थी 10 बाई 10 के रूम से 2011 के अंदर। और 3 लोग हमारे जो परिवार के हमारी टीम के हिस्सा थे, बाहर से जो लोग थे, ये 6 लोग थे सर। तो वहां से हमने शुरुआत करके यही सोचा कि अब टीम को बढ़ाना है, अपने को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को मेरा काम किसी को सौंपना पड़ेगा। तो धीरे धीरे टीम बढ़ती चली गई। मैंने अपना काम किसी को डाइवर्ट किया और मैंने उसको भी तैयार किया कि जैसे मैंने डाइवर्ट किया है काम, लीडर क्रिएट्स लीडर्स, है ना, बस तू भी तेरा काम डाइवर्ट कर। और आज उसी के चलते लगभग 450 प्लस लोग, 500 होंगे मेरे ख्याल से, आज हमारी टीम का हिस्सा है। आज भी मैं फ्री रहता हूँ, कस्टमर्स से मिलता हूँ, मेरे पॉडकास्ट बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, जो मैंने गेन किया, जो मैंने सीखा है, आज भी वही कर रहा हूँ। अभी वो लोगों के साथ शेयर करता हूँ सर। तो आज आपकी टीम कितनी बड़ी है सर? 450-500 प्लस लोग। और उसमें कैसे लोग डिवाइडेड है, कौन कौन से सेक्शन में? सब हायरार्की बनी हुई है सर, पूरी की पूरी। ठीक है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है या आप? इन हाउस भी है ओके। और आउटसोर्सिंग भी करते हैं। आउटसोर्सिंग में एक्चुअली सूरत का सिस्टम क्या है सर, वहाँ कच्चा माल बनाने वाली इंडस्ट्री अलग है। ओके। वैल्यू एडिशन का काम होता है सूरत के अंदर। वो कच्चा माल हम खरीदते हैं, फिर उस कच्चे माल को हम प्रोसेस के लिए देते हैं डाइंग हाउस के अंदर या प्रिंटिंग हाउस के अंदर। वो प्रोसेस होके आता है, फिर हम उसको तीसरी जगह देते हैं, तीसरी इंडस्ट्री में देते हैं जहाँ पे उस पर वैल्यू एडिशन होती है। जैसे साड़ी में लेस लगती है, उस पर एम्ब्रॉयडरी होती है, ये सब अलग अलग इंडस्ट्री है। आप उनको अमेलगमेट कर लेते हैं, हाँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को। बेस्ट ऑफ द बेस्ट को। ये बहुत आपने बढ़िया बताया सर कि टीम आप तैयार कर रहे हैं, डेलीगेशन देते रहते हैं, और आज 450 लोग आपके साथ हैं। टीम से हम चलते हैं सर ट्रेनिंग की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना सब कुछ अधूरा है। हाँ। तो आप लोग का ट्रेनिंग का सिस्टम क्या है, चाहे वो इन हाउस हो, चाहे वो आपके पार्टनर्स के साथ हो, आप कैसे ट्रेन करते हैं? सर हमारी टीम की ट्रेनिंग है, पहले तो मैं वो बताऊंगा। हर महीने सेशन चलता है सर। वेरी नाइस। आप जैसे लोगों के साथ। अच्छा, ओके। हम कहीं ना कहीं ट्रेनर्स बुलाते हैं, किस तरीके से टीम को ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से टीम को उसका KRA क्या है, उस KRA के तहत वो कैसे अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके, ये पूरा ट्रेनिंग सेशन उन लोगों का चलता है सर। इसके लिए 3-4 ट्रेनर अलग अलग रखते हैं हम लोग, जो सेल्स के लिए अलग डील करते हैं, HR के लिए अलग डील करते हैं, अकाउंट्स के लिए अलग होते हैं। हर तरीके से कंसल्टिंग रखी हुई है सर। वो कंसल्ट करती है, ट्रेनिंग करती है, पूरा वो काम करती है। प्लस जो मैंने फ्रेंचाइजी थी वो भी तो मेरी शॉप है जी, है ना, तो वहां भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग सेशन हमारे यहाँ चलता है सर। ओह, ओके। वो ट्रेनिंग सेशन के हम ऑडिट करते हैं सर अपने फ्रेंचाइजी आउटलेट के ऊपर। नॉर्मल एक बंदे को भेजते हैं और वहां जाके ये दिखवाते हैं, चेक करवाते हैं कि जाइए वहां पे आप खरीदी कीजिए या खरीदी मत कीजिए, आप विजिट करके आइए, देख के आइए उनका व्यवहार कैसा है। आप नहीं खरीद रहे हैं, 50 पीस खुलवा दिए हैं, क्या वो अग्रेसिव हो गया है? ये ट्रेनिंग हम वहां देते हैं और फिर उस पे वो इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज हम वहां चेक करवाते हैं। नॉर्मल बंदे सिविल ड्रेस में भेज के बंदों को। अच्छा। हमारा मैनेजर तो ठीक है, जो असाइन किया हुआ एक मैनेजर है, ये समझो है, वो हर 15 दिन में एक बार जाके अपना चेक करता है, लेकिन नॉर्मली भी हम चेक करवाते हैं, जैसे हम मिस्ट्री ऑडिट कहते हैं। हाँ, मिस्ट्री ऑडिट, वो थोड़ा इंग्लिश में नो सर, मैं से उसको नाम दे रहा हूँ, नामकरण कर रहा हूँ। इसलिए तो हम आप जैसे लोगों को रखते हैं। मेरे को तो सर ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, हाँ। इसका भी पता नहीं था क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट। 2014 तक तो जानते ही नहीं थे, जबकि आप इतने सालों से कर रहे हैं। इतने सालों से कर रहे हैं। ये मोदी जी ने वुमेन एम्पावरमेंट का दिया ना, तब पता लगा यार अपन जो काम कर रहे हैं वही है। उसमें महिला सशक्तिकरण आता है जी बिल्कुल। तब हमने सीखा। हम तो HR नहीं जानते थे, दुकान होती थी सर। सही कहा। लेकिन धीरे धीरे सीखते चले गए बहुत बढ़िया। आप जैसे लोगों से, थैंक यू और करते चले क्या आपने देखे, आपने सर सीख के इम्प्लीमेंट किया और इतना विशाल एम्पायर बनाया। तो सर ट्रेनिंग पे हो गए, अब आते हैं तीसरे टी पे, क्योंकि आज काम को स्केल करने के लिए हाँ। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। छोटे व्यापारियों को मैं रिक्वेस्ट करता रह जाता हूँ कि भाई थोड़ी सी कोई भी आप एक CRM लगा लो, वहां से स्टार्ट कर लो।
ठीक है, कोई ना कोई और सॉफ्टवेयर लगा लो, वहां से स्टार्ट कर लो, टेक्नोलॉजी को यूज करो भाई, वो खाएगी नहीं तुम्हें। और आज तो एआई का जमाना आ गया। तो सर आप कैसे टेक्नोलॉजी को देखते हैं और कैसे यूज कर रहे हैं उसका? सर बहुत जबरदस्त यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, और सूरत के अंदर ये बहुत बड़ी वीकनेस है सर लोगों की। आज मैं अगर कहीं हूं ना सर, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है सर। हमारी खुद की ईआरपी हमने बनवाई है सर। अच्छा, खुद की ईआरपी हम सेट करते मतलब कोई बाहर का वो रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है? हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है। वाह। खुद की ईआरपी बनाई है, एक एक एसओपी बना हुआ है सर, किस तरीके से कैसे क्या काम होना चाहिए। और हमारे हर फ्रेंचाइजी आउटलेट पे हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है सर। वाह। मेरे पास सेल्स का डाटा आता है, शाम तक उसने कितना बेचा, भाई कम बेचा तो क्यों बेचा, मैंने तेरे को फ्रेंचाइजी बेच दी है तो इसका मतलब ये नहीं है ना बेच दी मेरा काम तो हो गया। नहीं, हम वहां देखते हैं सर, एंड कस्टमर एंड यूजर तक सोच के आप किसी भी प्रोडक्ट को नहीं अगर तैयार करते हो तो आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और हमने जो फ्रेंचाइजी दी है, मेरे लिए तो फ्रेंचाइजी के लिए तो वही एंड यूजर है। अब उसका प्रॉफिट किस तरीके से हो, वो टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो सकता है सर। सर सूरत के अंदर लोग ऐसे थे जिनके यहाँ कंप्यूटर तक नहीं था जीएसटी आने के पहले। तो 80% लोगों के यहाँ, हम 2011 से सर जब मैंने अजमेरा फैशन चालू किया तब से हमने टेक्नोलॉजी को यूज किया सर। एक एक चीज, एक एक रिपोर्ट्स, एक एक डेटा। आज हम इंडिया के हर हिस्से के अंदर सर फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। और कपड़े की सबसे बड़ी एक चीज बताऊं आपको कि कपड़ा जो है हर एरिया का अलग टेस्ट होता है। आपने बोलते सुना होगा किसी को, या अपन बोलते भी हैं कि हर 20 किलोमीटर पे भाषा और पानी चेंज हो जाता है सर। वानी और पानी चेंज हो जाता है। वैसे ही सर टेस्ट चेंज होता है कपड़े का। तो हमें इतने टेस्ट का क्या आइडिया है सर? हमें आइडिया करने की जरूरत नहीं है, मेरा डेटाबेस बताता है सर। आज तक हैदराबाद के कस्टमर ने सबसे ज्यादा क्या आइटम की डिमांड करी है, मेरे हैदराबाद फ्रेंचाइजी के ऊपर वही जाने वाला है सर। समझ गया। मेरे राजस्थान के जयपुर के अंदर आज तक मेरे कस्टमर्स ने क्या सबसे ज्यादा डिमांड करी है, वही चीज हमारे उसके ऊपर जाने वाली है सर। इसीलिए तो कपड़े का एक ही चीज है, नियत जगह और नियत समय पे कोई भी चीज बिक जाएगी सर। कपड़े की सर नियत जगह, नियत समय। नियत समय। आज है जमाना फास्ट फैशन का। बिल्कुल। H&M, ज़ारा, ऐसे ब्रांड्स हैं। ऑब्वियसली आपका स्पेस थोड़ा अलग है उनसे, पर है तो एंड ऑफ द डे कपड़ा। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फास्ट फैशन, कोई पर्टिकुलर डिजाइन है वो जल्दी पुराना हो जाता है, अब कोई टिपिकल ड्रेस है वो एक पर्टिकुलर समय में बिकती है, जैसे लहंगा हो गया तो आपका गरबा के समय पे हो गया या शादियों के समय पे हो गया। तो सर ये प्रोसेस को आप अपने बिजनेस में कैसे पैरेलल करते हैं? सर हम शुरू से इसको, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब से हम लोग इसको प्रोसेस करते आ रहे हैं। जब मैं नौकरी करता था तब से हम दिवाली पे नोटिस करके रखते थे कि दीपावली की ग्राहकी मेरे यहाँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे यहाँ 2 महीने पहले मेरे यहाँ दीपावली की ग्राहकी चलेगी। ठीक है, और दीपावली में कपड़ा बिकने वाला ये कपड़ा है, तो मेरे यहाँ जब वो 2 महीने पहले डिमांड करने कस्टमर आएगा, क्योंकि 15 से 20 दिन ट्रांसपोर्ट का लगता है सर, और 1 महीने पहले ग्राहकी शुरू हो जाती है। एक रिटेलर के यहाँ कंज्यूमर डिमांड करने लग जाता है। तो अब मेरे को उस 2 महीने पहले वाले डिमांड में आने वाले प्रोडक्ट की मेरे को कितने दिन पहले तैयारी करनी है? 2 महीने पहले मेरे को तैयारी करनी है, क्योंकि प्रोसेस में समय लगता है सर। समझ गया। ये डायरी मेंटेन करके रखता था सर, जैसे हम लीड टाइम कहते हैं। लीड टाइम कहते हैं। डायरी मेंटेन करके रखता था, होली पे ये चीज इस समय बिकने वाली है तो इसके पहले कितने दिन पहले मुझे तैयारी करनी है। ये हर बिजनेस की सर एक टाइम होता है। मैंने नियत समय और नियत जगह बताया आपको। तो एक हर दुकानदार को कपड़े से ही मतलब नहीं है, उसके पास उस चीज की डिमांड कब ज्यादा आती है ना, वो कैलकुलेशन उसको करके रखनी चाहिए, तभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही हो सकता है। आप मैनुअल मेंटेन करें, आज तो टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूँ करने की जरूरत क्या है मैनुअल, टेक्नोलॉजी इतनी इजी पड़ी हुई है, हर चीज आपको डेटा निकल सकता है। आप एनालिसिस करो तो सही यार, हर चीज समझ में आ जाती है कि यार पिछले साल दीपावली के टाइम पे इस चीज की डिमांड ज्यादा रही थी। हमारा त्योहारों से जुड़ा हुआ बिजनेस, बिल्कुल सही है, मास ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है सर, तो हम उसको एथनिक वियर बोलते हैं इसको हम तो हम उससे जुड़े हुए, तो हम पूरा कैलकुलेट करके पीछे से डेटा निकालते हैं सर। हमने पिछले बार इस समय 250 करोड़ का कपड़ा भेजा, तो हमें
10% एटलीस्ट ज्यादा बेचना है तो 250 करोड़ 275 करोड़ का कपड़ा बेचना है। पिछले समय ये चीजें हमने बेची थी। आज क्या चीज की डिमांड इस समय आने वाली है? ईद आता है तो पाकिस्तानी सूट्स आएगी, दिवाली आती है तो दिवाली पे कस्टमर यूज करने के लिए कपड़ा खरीदता है, न कि देने लेने के लिए। तो उस समय वैसी ही चीजें चाहिए, ऊंची रेंज वाली। लगन आता है तो देने लेने के साथ साथ यूज करने के लिए भी कपड़ा लिया जाता है। तो मेरे को इस फील्ड का नॉलेज है, इसलिए मैं इस फील्ड में जितनी टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूँ वो करके उसको फिल्टर करके निकालते हैं सर। आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी फील्ड का बिजनेस कोई लोग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हर चीज की मिलती है। उस टेक्नोलॉजी को आप यूज कीजिए, अपने डेटाबेस को निकालिए और रिसर्च कीजिए उसके ऊपर, एनालिसिस कीजिए उसके ऊपर, तब आप भी उसमें पारंगत हासिल कर लेंगे सर। बहुत बढ़िया सर। आपने बताया कि आपके साथ बहुत सारे आज 200 प्लस फ्रेंचाइजी जुड़े हुए हैं जी। अब फ्रेंचाइजी मैं तीन प्रकार में मानता हूँ। एक है जो सुपर परफॉर्मर्स है, बहुत अच्छा काम करता है, बराबर। एक एवरेज चल रहे हैं, और एक है जिनको बाद में जाके आपको या तो बाहर करना पड़ता है या फिर वो खुद ही बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं सर्वाइव कर। बिल्कुल। तो पहले तो मुझे आप 2 क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे जी। अगर ऐसे 100 लोग हैं तो क्या रेशियो होता है तीनों के बीच में, पहला। बराबर। और दूसरा, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्यों कोई सुपर सक्सेसफुल होता है और क्यों किसी को बाहर जाना पड़ता है और क्यों कोई एवरेज रह जाता है? देखिए, किसी भी फ्रेंचाइजी की मैं बात करूं तो मेरा मानना है 30-30-30 का रेशियो रहता है सर। अच्छा, 1/3 1/3 1/3। 1/3। अच्छा, कोई भी फ्रेंचाइजी हो चाहे ये रेशियो ही रहने वाला है। कोई 33 हो गया तो कोई 35 हो गया, समझ कोई 30 हो गया, हाँ। इतना फर्क रहेगा ही रहेगा। आप किसी को रोक नहीं सकते, और ये फर्क कोई दूर कर सकता है तो फ्रेंचाइजी ही दूर कर सकता है, और कोई दूर नहीं कर सकता है। अजमेरा फैशन प्रोडक्ट तो वही देता है सबको। मैं एक टीचर की बात करूंगा, 50 बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर। टीचर तो वही पढ़ा रहा है जो 50 के 50 बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक बच्चा मेरिट में आता है सर, एक बच्चा एवरेज रह जाता है, और कुछ बच्चे और एक फेल हो जाता है सर। तो कहीं ना कहीं आपके पेशेंट की, आपकी जो उसके प्रति आपकी लागणी कितनी है उस काम के प्रति, गुजराती में लागणी बोलते हैं, वो कितनी है उस काम के प्रति, आपका जुनून कितना है उस काम के प्रति, आप कितनी शिद्दत से उस काम को कर रहे हो, या उससे आपकी अर्निंग जो जुड़ी हुई है वो कितनी जरूरी है आपके लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके 10-20 बिजनेस और चल रहे हैं, ठीक है यार चल रहा है, नहीं जैसे आपके साथ जुड़ गए जी, बस जुड़ गए, ठीक है, एक वो कर लिया। तो ये रेशियो रहता ही रहता है। हम उस 33% वाले रेशियो को भी हमारे एएसएम उसके ऊपर लगे रहते हैं सर। वो फिर उसको टीम को क्या करते हैं, बॉस को ये कहते हैं, आप नहीं संभालते हो ना, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छा बंदा हायर कीजिए जिसको ये लगे, उसके पीछे आग लगी हुई हो कि भाई अगर मैं ये नहीं करूंगा, इसको सक्सेस नहीं करूंगा, तो मेरे पास तो ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी, मैं आउट हो जाऊंगा। ऐसा बंदे को आप वहां पे डालिए, टीम जाके उसको डलवाती है, उसकी टीम को सुधार करवाती है, और कहीं ना कहीं उस परसेंटेज को हम सुधार करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर भी देखिए, मैंने बताया है आपको कि ये रेशियो रहता है, चलता रहता है, हम बढ़ाते रहते हैं, हम कोशिश करते हैं। अभी हमने लेटेस्ट में किड्स वियर की फ्रेंचाइजी लॉन्च करी सर। अच्छा, अभी लेटेस्ट में लिटिल विंग्स करके हमारा ब्रांड है, बहुत अच्छा। 10 फ्रेंचाइजी आउटलेट हम लोग चालू कर चुके हैं उसको, पिछले मेरे ख्याल से 7-8 महीने हुए होंगे। 10 फ्रेंचाइजी। अब हमने उन 3 वो जो फ्रेंचाइजी पहले दी है उनसे सीखा कि भाई किसको देनी चाहिए, किसके बर्निंग है एकदम काम करने की, किसको जरूरत है, तो हम वैसे ही लोगों को देते हैं। हमने बेचना बंद कर दिया। दिन में 10 लेने आते हैं सर मेरे पास में, फ्रेंचाइजी अजमेरा की दे दो, फ्रेंचाइजी दे दो, लेकिन नहीं, हम उस रेशियो को बीट करेंगे। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब आपको लगता है कि कोई फेलियर है तो उसमें जो लर्निंग होती है फिर वो आप अगली हायरिंग के लिए उसको यूज करते हो। बिल्कुल बिल्कुल यूज करते हैं, बिल्कुल। हमारी एक्चुअली ये फोफो मॉडल है सर जी, टीम वही बनाता है, मेहनत उसी ने करनी है, उसी ने करनी है पूरा। फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन, उसी ने मेहनत करनी, पर उसमें सहयोग हमारा रहता है। देखिए, कोई भी फ्रेंचाइजी सर मैं दे दूं, अगर आरओई उसका नहीं निकल पाता तो बंद कर देगा, वो बंद कर देगा, और वो बंद करेगा तो उसका नाम खराब नहीं होगा सर, आपका होगा।
अजमेरा का बोर्ड कितने दिन लगा के रखेगा वो, और बोर्ड जब उतरेगा ना तो हमारी हिलती है सर, हमारे बच्चों की हिलती है सही है, सही है। कि भाई ये क्या हुआ, अजमेरा का एक स्टोर खुला था, बंद गया, कैसे आजू बाजू कैसे हो गया। तो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है सर, उसको मेंटेन करके रखना। तो हम एक पीरियड देते हैं, इतने पे ब्रेक इवन आएगा, इतने पे आपका ये चलेगा, वो सारी चीजों को कैलकुलेशन करके सामने वाले को देते हैं। तो बहुत हाथ खींच के सर काम करते हैं। लेने वाले तो इतने आते हैं फ्रेंचाइजी की, पूछो मत बात। हमने तो फ्रेंचाइजी सर 2019 में जब कोविड आया था ना, उसके पहले हमारे पास फ्रेंचाइजी लेने इतने लोग आते थे कि पूछिए मत बात, लेकिन हमने दी नहीं। हमें पता ही नहीं था मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिटेल कैसे किया जाता है, कंज्यूमर को कैसे बेचा जाता है। हम तो बल्क बेचने वाले थे, B2B वाले थे। तो हमने लखनऊ में अपना स्टोर किया था सर एक। हम कितने पैशनेट हैं सर इस चीज का, मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हमने लखनऊ में स्टोर स्टार्ट किया सर 2019 में, सूरत से लखनऊ में, कि हम रिटेल का अनुभव तो गेन करें यार। वाइल फ्रेंचाइजी यूपी का हम, अच्छा, और बहुत बड़ा स्टेट है सर। जी जी जी। तो हम बोले यहीं से शुरू करते हैं। यूपी और बिहार में हमारी मास्टरी है सर, इसके लिए हमने यूपी में किया, लखनऊ में कैपिटल में किया। सर 2 कोविड झेले सर उस स्टोर को करते ही, 2020 2021 2 महीने बंद रहा, और पूरा ये समझिए बीच का भी व्यापार डिस्टर्ब हो गया। 2023 तक हमने उस स्टोर को चलाया, और तब ब्रेक इवन पे आए। तब हमें लगा कि हम कोविड जैसे हर्डल को झेल सकते हैं, तो फिर तो कुछ भी झेल सकते हैं। अब आ जाओ हमारे साथ चैलेंज में, कुछ हम घबराने वाले नहीं हैं। फिर हमने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया सर। जब रिटेल का पूरा अनुभव आ गया, पूरा एक्सपीरियंस आ गया कि क्या क्या तरीके के हर्डल्स आते हैं, तब हमने B2C आउटलेट फ्रेंचाइजी के रूप में देने शुरू किए सर। सर ये जब कोई फ्रेंचाइज लेता है तो क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस ओवर एक्सपेक्टिंग होती है कि मैं 6 महीने में पैसे कवर कर लूंगा, 12 महीने में कर लूंगा, और राइट एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए किसी की भी फ्रेंचाइज लेते हुए? क्योंकि मैंने देखा भी है, बहुत लोग फ्रेंचाइज बेचते भी ऐसे हैं, और आपकी ROI तो 2 महीने में पूरी हो जाएगी, 3 महीने में पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो परेशानी में रहते हैं। मैंने मतलब बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट में बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, बहुत परेशानी में रहते हैं लोग। और मुझे लगता है भारत में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंचाइजी, बिकॉज मुझे लगता है लोगों के पास पैसा है, धंधा नहीं है। धंधा नहीं, और एकदम वो सही बात। शायद उनमें अभी वो ताकत नहीं है कि वो एक ब्रांड बना पाए। तो एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ना और अपनी जर्नी को स्टार्ट करना एक अच्छा तरीका है। फ्रेंचाइज इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिल्कुल सर। तो सर एक व्यक्ति जो आज हमें देख रहा है और अपनी फ्रेंचाइज किसी चीज की भी लेना चाहता है, चाहे आपके साथ जुड़े, किसी के साथ भी जुड़े, उसको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन सेट रखना चाहिए? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा रहती है सर। उसको ऐसा लगता है अजमेरा फैशन, अरे बाप रे बाप। मैं अपना ही एग्जांपल, जी 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 बिल्कुल है ना, अजमेरा फैशन, आज लाके कपड़ा रखूंगा, कल बिक जाएगा, और परसों से कमाई मेरी शुरू। ये एक्सपेक्टेशन होती है सर हर आदमी को। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं सर, कोई भी फ्रेंचाइजी आप लेते हैं, अजमेरा फैशन आज यहाँ तक पहुंचा है सर, तो ये एक वो चाइनीज बैम्बू आप जानते हैं, है ना, 4 साल तक उसको सींचते रहो ना, तो ऊपर कुछ नहीं दिखता भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं दिखता है वो। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा है, वो जड़ें फैला रहा है, अपनी जड़ें जमा रहा है, कि जब वो 40 फीट खड़ा होगा ना 5वें साल के अंदर, तो वो हिले नहीं हवाओं से, गिर नहीं जाए, है ना। तो फ्रेंचाइजी में मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से, मैं अपने जो मेरे फ्रेंचाइजी लेने वाले आते हैं उनको भी कहता हूँ, हालांकि फ्रेंचाइजी हो सकता है कोई फ्रेंचाइजी इतनी ग्रो कर जाए कि दूसरे महीने रिजल्ट आने शुरू हो जाए उसको, ऐसा भी होता है। लेकिन एक छोटे से शब्दों में से डीपली बात करने चाहे तो बहुत लंबी डिस्कस हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट रूप में बताना चाहता हूं, अगर किसी भी बिजनेस को आपने 999 दिन दे दिए पूरी शिद्दत के साथ, 999, अच्छा, तो 1000वां दिन आपका होगा। ये मेरा चैलेंज। वेरी नाइस। चाहे कोई भी चीज हो, हाँ बीच में आपको मिल जाता है, 2 साल में मिल गया, वो आपका नसीब, 1.5 साल में मिल गया, वो आपका नसीब है, आपकी मेहनत है एक्स्ट्रा। लेकिन शिद्दत के साथ अगर आपने 999 दिन दे दिए, तो 1000वां दिन चैलेंज के साथ आपका है, कोई रोक नहीं सकता है सर। तो बस फ्रेंचाइज में भी ये थॉट प्रोसेस, कोई भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी ले लीजिए आप, या फ्रेंचाइजी में सर ऐसा है, आज हमने जो इतने पिछले 15 साल की मेहनत से एक ब्रांड बनाया अजमेरा फैशन, आप उसके ओनर बन रहे हो यार, उस नाम के, उस ब्रांड के ओनर बन रहे हो, फ्रेंचाइजी ले रहे हो। तो मैं इसमें भी वही एग्जांपल देता हूं सर। लेकिन सब्र, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा,
और मेहनत करते रहना। मेहनत करते रहना पड़ेगा। और मेहनत के लिए आपको ट्रेनिंग मिलती है, उस ट्रेनिंग को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, वो प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, आप अपने आप जीत जाओगे। तो 100% ओवर एक्सपेक्टेशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज कि लोग हारते हैं फ्रेंचाइज में। सबसे बड़ी चीज वो ये सोच के ले लेते हैं, रिलायंस का नाम आ गया, अजमेरा का नाम आ गया, इतना बड़ा ब्रांड का नाम आ गया, एक चश्मा चढ़ा रहता है ना सर किसी के भी। तो चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, आपको अपना 1000 दिन का सिस्टम लेके चलना है। सर आप गाड़ी खरीदते हैं, आपने इनोवा खरीद ली, आपने रेंज रोवर खरीद ली, आपने ओडी खरीद ली, आपने मर्सिडीज या वो क्या बोलते हैं रेंज कौन सी आती है, रोल्स रॉयस खरीद ली। पेट्रोल की तो जरूरत पड़ेगी ना उसको, कि आप ऐसे ही हवा में थोड़ी चले। रोल्स रॉयस है भाई मेरे पास, तो मेरे को पेट्रोल की क्या जरूरत है। क्या एग्जांपल दिया सर, मजा आ गया। तो वो पेट्रोल तो आपको डालना पड़ेगा। ब्यूटीफुल सर, डालना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चल सकता है। और वो पेट्रोल है पेशेंस आपका, आपकी शिद्दत काम के प्रति कितनी, आपकी मेहनत कितनी है उसके पीछे, वो आपको देनी पड़ेगी सर। तो जब आप लोग फ्रेंचाइज देते हैं, तो अब वो 33% को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? जो लोग छोड़ के जाते हैं या फिर उनको जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, तो आप लोग ने अपने प्रोसेस में ऐसा क्या बदला कि वो रेशियो धीरे धीरे कम होता रहे? हम वो रेशियो को कम करने के लिए सर, हमने देते टाइम पे जो शुरू में देना शुरू किया था, आज जो दे रहे हैं बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर हो गए हैं सर। बहुत सारे चेंजेस कि किसको नीड है, किसको जरूरत है, कौन किसके पीछे आग लगी हुई है। वो एक आपने हवाई जहाज का और वो रॉकेट का सुना होगा ना एग्जाम्पल, बस वो आग हम देखते हैं किसके पीछे, उसी को देते हैं सर। समझ गया, गॉट इट। तो आपके लिए मेन है कि वो चीज उसके लिए कितनी बड़ी जरूरत है, कितनी बड़ी जरूरत है, कितनी बड़ी जरूरत है, कितना वो पेशेंस रख सकता है, उसकी कैपेसिटी भी है कि नहीं है। नहीं तो हम फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं सर। दिन के 10 लोग फ्रेंचाइजी लेने आते हैं। तो सर अब मैं आता हूं वापस वो 3 T's से स्टार्ट की थी जब हमने गाड़ी, और आपने कहा ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन अजमेरा। अब ट्रस्ट ऑन अजमेरा पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा योगदान रहा है सोशल मीडिया का। ऑब्वियसली आपने बहुत मेहनत करी, ब्रांड बनाया, बट आपने जो है उसको अच्छे से पोर्ट्रे किया। वो हम कहते हैं जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आपने आके शहर में ही नाच लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने क्या वो चेंजेस देखे हैं, 2-3 चेंजेस, बड़े चेंजेस जो सोशल मीडिया पे आने की वजह से आपको मिले हैं? आज आपकी 5 मिलियन प्लस कम्युनिटी है, 100 मिलियन के आसपास आपके मंथली व्यूज हैं, 10 करोड़ महीने के, मतलब 1 साल में आप पूरा इंडिया निपटा देते हैं। तो आपने क्या मेजर चेंजेस देखे हैं जो आपको लगता है कि जिसने आपके ट्रस्ट को बिल्ड किया? देखिए सबसे बड़ा एक चेंजेस मैंने जो देखा, खुद मैं उसको ये कहता हूँ आपको कि 2012 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। मैं प्रोडक्ट दिखाते गया, मेरा चैनल नहीं चला वो 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर। 2016 के अंदर सर मैं खुद आया सामने, जब मैंने बताया कि एक इन्फ्लुएंसर को बुलाया सामने। फेस वैल्यू बहुत बड़ी चीज है सर। एक आप प्रोडक्ट दिखाते हो या एक आप खुद बोलते हो, और सबसे बड़ी चीज लोगों ने ये देखा कि भाई एक बंदा, जैसे अपन एक एग्जांपल दें, किनारे पे खड़े होकर 10 लोग आपको पुकार रहे हैं, आजा आजा गैरी नहीं है, आजा आजा गैरी नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। लेकिन एक आदमी तैर के वहां से गया और वो जाके उधर खड़ा होके बोलता है आजा, टेंशन मत कर, मैं अभी पार करके आया हूं, वो लोगों को बहुत ट्रस्ट करता है सर। मेरा चैनल बिल्कुल नहीं चला सर जब तक मैं प्रोडक्ट दिखाते गया या कुछ और चीजें दिखाते गया, पर जब मैंने खुद बैठ के दिखाया ना, सब कुछ खुद बताया अपने, तो उसको फेस वैल्यू मैं बोलता हूँ कि फेस वैल्यू, सामने कौन बोल रहा है ना, ये चीज बहुत देखते हैं लोग, इसीलिए वो चैनल चला मेरा। और मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैंने देखो अपनी जिंदगी में ये सुधार किया है, आप भी कर सकते हो। मेरे जैसा 11वीं पास, पहले 11वीं पास बोलता था, फिर वो 12th फेल हिट हो गई तो डिग्री हो गई मेरे लिए एक। 12th फेल हूं भाई मैं। तो वो मेरे जैसा वो डिग्री लिया हुआ आदमी अगर कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ये लोगों को ट्रस्ट आया। तो आपने एक शुरू में बात बोली थी ईमानदारी, अंदर बाहर ईमानदारी, तो मैंने वो चीज अपनाई सर। और वो चीज मैं आज भी, सब लोग चाहते हैं कि मेरे भी 5 लाख फॉलोअर्स हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, 5 मिलियन हो जाए, 7 मिलियन हो जाए। चैनल बनाते नहीं है, दूसरे ही दिन देखने लगते हैं कितने लाइक आए, कितने सब्सक्राइब बढ़े, है ना। वो नहीं होने वाला है, समय लगने वाला है, लेकिन डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर कि उसमें कितनी सच्चाई है।
सर आजकल हम देख रहे हैं कि रॉ कंटेंट बहुत चलता है, लोग रॉ तरीके से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। कभी आपको लगा कि लैक ऑफ प्रोडक्शन की वजह से या आपको आता नहीं है, कैमरामैन नहीं है, एडिटर नहीं है, उस वजह से कभी आपको लगा कि नहीं मुझे कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, या आप लगे रहे? नहीं सर, कभी नहीं लगा ये तो। आप मोबाइल पे डालो ना, मैं कहता हूँ पब्लिक ये नहीं देखती आपने कैसे रिकॉर्ड किया है, आपने डीएसएलआर से रिकॉर्ड किया है कि आपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। पब्लिक आपका मोटो देखती है, पब्लिक आपको देखती है कि भाई आप क्या बोल रहे हो, कितनी ईमानदारी है आपके अंदर बाहर दोनों साइड, वो देखती है। और सर इसका कंटेंट बिजनेस देखती पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? है। अरे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर। अगर मैं मेरा कुछ तो- नंबर्स में बात करें, जैसे चाहे आपके फ्रेंचाइज बड़े हों, रेवेन्यू बड़ा हो, क्या क्या आपने देखा है? सब कुछ बड़ा है सर। मेरा तो कंटेंट सारा का सारा, मेरा कंटेंट से ही है सारा बिजनेस सर। ओह, क्योंकि मैंने जब तो आप और कोई प्रकार की मार्केटिंग नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं। नौकरी से जब मैं बिजनेस के अंदर आया था तो कुछ भी नहीं था मेरे पास बिजनेस में, तो सिर्फ वो होलसेलर थे जिनको मैंने पिछले 20 साल कपड़ा बेचा था, 19 साल कपड़ा बेचा था। पर जिस मोटो से मैंने दुकान करी थी, जिस मोटो से अजमेरा फैशन एक ब्रांड स्टार्ट किया था कि छोटे से छोटे व्यापारी तक मैं अपनी पहुंच बनाऊंगा और उन तक उनको कपड़ा दूंगा जिसको आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकूं, या मैं भी बिजनेस कर सकूं, मैं भी बड़ा बिजनेस कर सकूं। मैं उन लोगों तक कैसे पहुंचूं? टीवी एड बहुत पैसा लगता है, ट्रस्ट नहीं मिल रहा। सिनेमा में बहुत पैसा लगता है, पेपर में एक बार पेज में दे दो भाई साहब, बहुत पैसा लगता है। कोई तरीका, और मेरे पास पैसा कहाँ था सर खर्चा करने के लिए? तो मैंने तो यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लोग यूज होते थे, मैंने यूज किया उसको। और तो आपको लगता है सर पर्सनल ब्रांडिंग आज के दिन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है? बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हर जन को करनी चाहिए, हर बिजनेसमैन को करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए सर, लेकिन सच्चाई के साथ। सच्चाई। एक्टिंग नहीं, एक्टिंग तो फिल्मों में बहुत चलती है सर। एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो आप हो, जो आप करना चाहते हो, वो आप खुले दिल से बताओ लोगों को, और जो आपने किया है वो share खुले दिल से शेयर करो लोगों के साथ। लोग आपसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। कुछ भी किया है दिल से, जो भी आप हो, अंदर बाहर ईमानदार, अंदर बाहर ईमानदार, वो आप लोगों को चाहे आप गाली दे रहे हो, कुछ चाहे भी आप कर- पोलराइज्ड कुछ- हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप दिल से लोगों को दो, लोग लेने को तैयार है। अब देखिए ना सर, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, और आपके और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, और हम देखते हैं सबके फॉलोअर्स हैं। सबके ऐसा तो है नहीं कि किसी के फॉलोअर्स नहीं है। नहीं, तो इंडिया बड़ी अच्छी कंट्री है कि हर तरह के लीडर की फॉलोइंग यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे आपको सिर्फ पीएम हो गए तो आपकी फॉलोइंग है, कि ऐसा नहीं है। आप छोटे लीडर हो, मिडिल साइज लीडर हो, आपकी फॉलोइंग बनने ही वाली है। तो आपको बस आके अपना दिल से जो कंटेंट है वो देना है। यहाँ सब भगवान को माना जाता है। कोई पीले फूल से खुश होता है, कोई लाल फूल से, कोई हरे फूल से। सबको खुश करना है आपको। आप अपनी ऑडियंस चुन लो कि आपकी ऑडियंस क्या है, और आप उनके हिसाब से अपना कंटेंट देते रहो। मेरा एक ही है, मैं बिजनेस के बारे में कुछ भी नई चीज सीखता हूं सर, मैं मेरे फॉलोअर्स के साथ शेयर कर देता हूं। अभी आपने 3 टी और दे दिए मुझे, मैं अगले मेरे वीडियो के अंदर बोलने वाला हूं सर। कहीं से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है और लगता है कि मेरे ऑडियंस के लिए ये फायदेमंद हो सकती है, मेरे व्यापारियों के लिए फायदेमंद हो सकती है, मेरी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो मैं उसको वीडियो के मार्फत लोगों तक पहुंचा देता हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक ही चीज करता हूँ सर, और कुछ नहीं। और उसका आपने वो देखा है? मुझे कोई एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है। कई कमेंट आते हैं, सर आप एक्टर भी बहुत अच्छे हो सकते थे, आप वो क्या बोलते हैं, नागार्जुन जैसे दिखते हो। वो तो बात खुशी सही है। तो बहुत होती है सर, पर फिर भी कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ सर। जो ओरिजिनल है वो ही है। कभी मौका मिलेगा आपके साथ तो जरूर करेंगे। आपका भी मेरे को पता लग गया है कहीं ना कहीं कि फिल्मों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। आई थिंक एक चीज जो मुझे लगता है कि स्मॉल बिजनेसेस को आज के दिन सबसे ज्यादा चाहिए, वो चाहिए कि उनको खुद को लर्निंग पे बहुत फोकस करना है। मुझे ऐसा लगता है लर्निंग पे लोग नहीं फोकस कर रहे, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ जाएगी, गवर्नमेंट हमें बचाएगी, गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी। हाँ। आप अपनी लर्निंग कैसे करते हैं सर? व्हाट आर योर वेज ऑफ लर्निंग? एक तो चलो आपने बताया जैसे किसी से सीख लिया, बट कोई स्ट्रक्चर्ड वे है जिससे आप अपनी लर्निंग करते हैं? स्ट्रक्चर्ड तो नहीं है सर, लेकिन मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ।
रीड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वीक में एक बुक खत्म कर देता हूँ, ऐसा नहीं। वैसा कोई रिचुअल नहीं है? ऐसा कोई रिचुअल नहीं है। बुक अच्छी लगी तो पूरी भी खत्म कर देता हूँ, नहीं अच्छी लगी तो 5 पन्ने में ही छोड़ देता हूँ। वो इंटरेस्ट नहीं आता है तो। पर कोई फिक्स नहीं है कि आज पढ़ने ही पढ़ने हैं 50 पन्ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रीडिंग करता हूँ, पढ़ता हूँ, अच्छी चीजें गेन करता हूँ, सीखता हूँ। एक चीज अपने जो अपनी कैटेगरी या अपने लोगों के अंदर जो मानसिकता है एक लोगों की, कि सीखने की जो उम्र है ना वो स्कूल तक या कॉलेज तक ही है बस। उसके बाद सीखना तू मुझे सिखाएगा। हाँ। है मैं आप डिग्री करी है। मैंने डिग्री करी है। मैं कहता हूँ एक बच्चे से भी आप सीख सकते हो। सीखने के लिए आपका एनी टाइम ये खुला रहना चाहिए दिमाग, कहाँ से क्या चीज सीखी जाती है। और वो मैं खुला रहता हूँ सर एनी टाइम। मैं जहां से भी जो चीज सीखी जा सकती है सीखता हूँ और उसको कहता भी हूँ। मैं कभी हमारे 450-500 लोग हैं सर, वो भी मुझे कहीं ना कहीं सिखा के जाते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि यार तूने आज मेरे को ये चीज सिखाई है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। मैं उसको कहना कोई संकोच नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। कहीं से भी आप अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ उठो। आपकी जो शुरू में अपन ने बात करी, आपकी संगत जो है वो अच्छी रखो, आपको कहीं ना कहीं सीखने को जरूर मिलेगा। सीखने के साथ साथ उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो अपने जीवन के अंदर, ज्ञान तो गूगल पे घना ही भरा हुआ है और सबके लिए अवेलेबल है। सबके लिए अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो वो सबसे ज्यादा जरूरी है सर। सर लोग क्या है जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस, उन पहले दिन ही सोचते हैं कि हम जो है वो इलॉन मस्क बन जाएंगे, जेफ बेजोस बन जाएंगे, और वो छोटे स्टेप्स नहीं ले पाते हैं। फिर वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है हम तो बन नहीं सकते। तो इस चक्कर में ना वो घूमते रह जाते हैं पर स्टेप्स नहीं ले पाते। तो अगर आज एक व्यापारी उसको फर्स्ट स्टेप लेना हो तो आप क्या सजेशन देंगे अपनी जर्नी? देखिए, हर व्यापार का फर्स्ट स्टेप अलग हो सकता है। एक व्यापारी का मतलब आज मुझे व्यापार चालू करना है, मैं नहीं जानता शायद कौन सा करना है, बट मैं चाहता हूं व्यापारी बनना। तो व्हाट इज दैट फर्स्ट थिंग व्हिच आई हैव टू लीव? उसको वो 1992 देखी पिक्चर आप? हाँ देखिए। रिस्क है तो इश्क है। हाँ, स्कैम 99, राइट। है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। तो रिस्क उसको से सेफ जोन छोड़ना पड़ेगा। और व्यापार रिस्क है सर, मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, कपड़े के बिजनेस में कम है। मैं रिस्क सिर्फ कम और ज्यादा हो सकता है, कम पर और रहेगा ज्यादा हो सकता है, रहेगा जरूर व्यापार के अंदर। वो रिस्क लेने की कैपेसिटी आपको अपनी बढ़ानी चाहिए और फर्स्ट स्टेप उठाना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है। फिर भले ही कितने भी अडल्ट आए, कितनी भी दिक्कतें आए, कुछ भी चैलेंजेज आए, मैं करूंगा। क्योंकि सारी बत्तियां ग्रीन नहीं मिलने वाली है सर। ब्यूटीफुल। आपको रोड पे निकलना पड़ेगा। थोड़ी देर वेट कर लीजिए, लाल है तो क्या हुआ, फिर ग्रीन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। समय देते रहिए आप उसको। ये फर्स्ट स्टेप आप उठा लीजिए कि नहीं मुझे करना है, बिजनेस करना है, अगर आपके मन में है तो। नहीं तो नौकरी से काम चल रहा है, चलाते रहिए। लेकिन नौकरी से कुछ नहीं बदलेगा सर। अगर आपकी एस्पिरेशन बड़ी है तो बिजनेस आपको करना ही पड़ेगा। नौकरी से कुछ नहीं बदल सकता है। नौकरी से आपके घर की सब्जी बदलेगी, आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की। लेकिन जिंदगी बदलनी है, सपने पूरे करने हैं, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सर। मैंने सर दोनों का डिफरेंस देखा है। 19 साल नौकरी करी है और 15 साल अपने बिजनेस को दिए हैं सर। और दोनों के फर्क लोगों ने भी देखे हैं। शायद नौकरी वाला पीरियड मेरा लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि मैं नहीं दिखा पाया। लेकिन अभी जो पीरियड देख रहे हैं, मेरी ग्रोथ देख रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो फर्क आपको वो करना है। अजय सर, दिस गेट्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन जी, कि अजमेरा फैशन का आपका अगले 5 साल का और 10 साल का विजन क्या है? व्हाट इज योर विजन? एक तो हो सकता है मॉनेटरी हो, ऑब्वियसली हो सकता है, बट एक इम्पैक्ट के एंगल से आप और क्या बड़ा करना चाहते हैं? सर बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। ऐसी सोच है कि पूछिए मत बात। लेकिन छोटे से रूप में मैं आपको बताऊं तो एक एग्जाम्पल के बतौर के पूछना चाहता हूँ। ठंडा मतलब कोको कोला। टिन टिन टिनिंग, ब्रिटानिया बराबर है। 4 बंगड़ी वाली, बंगड़ी मतलब चूड़ी, हाँ, ऑडी। 4 चूड़ी वाली गाड़ी से क्या दिमाग में आता है? ऑडी। आपने चलाई हो नहीं चलाई हो ऑडी, लेकिन सब जानते हैं कि ऑडी है। कपड़े का कहीं जिक्र आवे ना सर, तो अजमेरा फैशन। तो एक बार अजमेरा फैशन दिमाग में किसी के भी आना चाहिए। मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं सर। ब्यूटीफुल। इतना ही सपना है, छोटा सा, ज्यादा नहीं है सर। बस इतना सा ख्वाब है। वो खरीदे ना खरीदे मेरा कपड़ा,
कोई दिक्कत नहीं है, मेरी अपनी क्वालिटी में दम होगा तो खरीदेगा सामने वाला। लेकिन एक बार उसके मन में कपड़े का जब बात आवे, कपड़े की कोई जिक्र निकले, तो उसके मन में ये जरूर आना चाहिए, अजमेरा फैशन। बहुत बढ़िया, बहुत इतना चाहता हूँ सर। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। विद दैट, थैंक यू सो मच अजय सर। आज आपने एंड टू एंड बहुत सारी चीजों को कवर किया, और मुझे लगता है इस सेशन को देखने के बाद जो लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यापार करना चाहते हैं, शायद अपना पहला कदम उठाने की हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि वो उस आदमी से मिले हैं जिसने 19 साल पहले नौकरी करी और फिर 15 साल में बिजनेस में आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना जबरदस्त लोगों को मोटिवेट किया और आप संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू तो आपका है सर, मैं आपके साथ बैठ के ही अपने आप को मेरा मतलब आपके ओरे से मेरा ओरा चेंज हो गया है सर। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस और इतना बूस्टअप मिला है आज के इस सेशन के साथ। शायद ऑडियंस कितनी मोटिवेट हुई होगी मुझे पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं मोटिवेट हुआ हूँ सर, आपके सामने बैठ करके, आपके पूछे गए सवालों के जवाब दे करके मुझे जबरदस्त एनर्जी मिली है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो। तो गाइस, अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो बात बड़ी सिंपल है, आपने एपिसोड को कंप्लीटली देखा है। कुछ काम अब आपको करना है। आपकी टॉप लर्निंग्स क्या रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप फिर से अजय अजमेरा जी को देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 लिख देना, मैं उनको फिर से इनवाइट कर दूंगा। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 5 से 10 दोस्तों को जरूर भेजना जो साइड इनकम की बातें तो कर रहे हैं पर एक्शन कुछ नहीं ले रहे, या उनको पता ही नहीं है कि एक्शन लेना क्या है। अगर आपको कॉन्वर्सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हां, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ संजय कथुरिया पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।